ग्रेविटेशन का टॉपिक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं बताने को, तो हेडिंग डालिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो माने अर्थ, स्टेशनरी का मतलब हुआ रुका हुआ। ऐसा सैटेलाइट जो ज़मीन से देखने पे रुका हुआ दिखाई पड़ता है उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जियो सिंक्रोनस। GEOSYNCHRONOUS। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसी को कहते हैं पार्किंग सैटेलाइट। जैसे कोई चीज पार्क कर दी कहीं पे, उसे अभी देखो, 1 घंटे बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, वही दिखाई पड़ेगा। ऐसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जिस पॉइंट पे दिख रहा है अभी, कभी भी देखोगे उसी जगह पे दिखाई पड़ेगा। तो जियो स्टेशनरी क्यों? क्योंकि अर्थ से देखने पे रुका हुआ दिखता है। पार्किंग सैटेलाइट क्यों? क्योंकि ये उस तरह से जैसे किसी व्हीकल को कहीं पार्क कर दिया गया हो, वहीं दिख रहा है हमेशा। और जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का हिंदी में मतलब होता है तालमेल बैठाना। ये अर्थ के साथ तालमेल बैठा के घूमता है। कैसा तालमेल? इसका टाइम पीरियड भी वही है जो अर्थ का टाइम पीरियड है, यानी 24 आवर्स। ठीक। इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन वही है जो अर्थ का है। अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। तो ये भी जाता है वेस्ट टू ईस्ट। लिखें पहला पॉइंट, टाइम पीरियड सेम एज दैट ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, that is 24 hours. Number 2, sense of rotation same as that of earth, that is west to east. Number 3, it is always above equatorial plane. ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहता है, क्योंकि हमने आपको बताया ग्रेविटेशन का फोर्स जो होता है वो सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहीं भी हो सकता है, ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बी लॉन्च्ड ओवर दिल्ली? आंसर इज नो, क्योंकि दिल्ली इक्वेटर पे नहीं है। इक्वेटर तो श्रीलंका से भी नीचे से पास होता है, तो हमेशा इक्वेटर के ऊपर होगा। नंबर 4, द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट is about 42,000 किलोमीटर, about 42,000 kilometer, and its height above the surface of earth, is about 36,000 kilometer, about 36,000 kilometer. Next point, it is used for communication purposes. It is used for communication purposes. जो भी है, मोबाइल है, टीवी है, इन सब का जो कम्युनिकेशन होता है वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं।
एक लाइन और लिख लें, एट लीस्ट 3 geostationary satellites are required. At least 3 geostationary satellites are required for worldwide communication. For worldwide communication. अगर किसी चीज़ को पूरे वर्ल्ड में लेके जाना चाह रहे हो तो कम से कम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए। एक सैटेलाइट का सिग्नल दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, दूसरे का सिग्नल तीसरे में ट्रांसफ़र होगा, तभी पहुंच सकता है। अब इसमें रेडियस निकालना, ये न्यूमेरिकल हो सकता है, कैसे निकाला जाएगा? तो देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं, 2 पाई √GM r की पावर 3/2। ये भी समझ गया होगा। और बाहर निकल आएगा RT √G डिवाइडेड बाई 2 पाई। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, की पावर 1/3। इसमें R को आप पुट कर दें 6400 इंटू 10⁻³ T 24 इंटू 60 इंटू 60 G 9.8 पाई की जगह 3.14। तो इसे आप पुट करेंगे तो R की वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 42,000 किलोमीटर, और R को हम लिखते हैं R प्लस H। H हो गया R माइनस R। ये 6400 किलोमीटर है तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 36,000 किलोमीटर। फिलहाल मीटर में आएगा, जब सॉल्व करेंगे आप R की वैल्यू आएगी सॉल्व करके 42,000 इंटू 10⁻³ मीटर, जो बन जाएगा 42,000 किलोमीटर, और ये अप्रॉक्स आ जाएगा 36,000 किलोमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ अलग है, लेकिन उतने की एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है, एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो जिन्हें कुछ कैलकुलेशन करने का थोड़ा शौक है, इसे वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। नेक्स्ट लिखें, लिख लो भाई, लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए,
पोलर सैटेलाइट्स, पोलर। जैसे अर्थ है, ये अर्थ की एक्सिस है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, कर रही है अर्थ। एक सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये तो इक्वेटोरियल एक्सिस हो गई, ये इक्वेटर के चारों तरफ घूम रहा है। अब अगर सैटेलाइट इस तरीके से घूम रहा है तो ये पोलर सैटेलाइट है। यानी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूमता है। अब इतना आपको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो ये अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है और ये सैटेलाइट ऐसे जा रहा है। तो होगा क्या, जब सैटेलाइट यहाँ तक पहुँचेगा तब तक अर्थ घूम चुकी होगी, तो एक तरीके से पूरी अर्थ को स्कैन कर लेता है। यहाँ से चला, अर्थ घूमती हुई मिली तो अर्थ को स्कैन करता हुआ आगे बढ़ा। तो जनरली ये स्पाई सैटेलाइट होते हैं मिलिट्री के मूवमेंट्स को चेक करने के लिए, या फिर वेदर फोरकास्ट के लिए इसका यूज करते हैं कोई। ये लो एल्टीट्यूड होते हैं, इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा है जियो स्टेशनरी की, 36,000 किलोमीटर। इनकी हाइट ऐसे होती है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। लेकिन पोलर सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स आर low to medium altitude satellites from the Earth's surface. In a polar orbit, the artificial satellite moves around the earth in such a way that it passes over the north and south poles of the earth. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ रिपीटेडली, बार बार रिपीट करता है, रिपीटेडली। द टाइम पीरियड ऑफ सच a satellite is less than 2 hours. हमने आपको करवाया था टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसका आंसर आया था 84.6 मिनट, यानी 1.5 घंटे से भी कम।
ये थोड़ी हाइट पे है, 2 घंटे से भी कम होता है इसका टाइम पीरियड, लेस देन 2 आवर्स। Since a polar satellite is close to the earth, it observes large area of the earth around the point over which it passes. Next paragraph. A polar satellite orbits in a north-south direction as the earth spins below it. In the east-west direction, as a result, the satellite scans the entire surface of the earth. Next paragraph. These satellites are used as spy satellite, किसी भी कंट्री की इंफॉर्मेशन जुटानी, spy satellite. They are used to study the behavior of upper region of Earth's atmosphere. Upper region of Earth's atmosphere. Next heading डालें, escape velocity and the presence of atmosphere. Escape velocity and the presence of एटमॉस्फियर. जैसे कहा जाता है कि अर्थ पे एटमॉस्फियर है, मून पे एटमॉस्फियर नहीं है. कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां का एटमॉस्फियर अर्थ के कंपैरिजन में रेयरर है. कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जिन पे एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी डेंस है. अब जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हल्की गैसेस बहुत कम पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं. कुछ ऐसे हैं प्लैनेट जिनमें ये गैसेस ज़्यादा पाई जाती हैं. तो कौन सी गैस पाई जाएगी, कौन सी गैस नहीं पाई जाएगी एटमॉस्फेयर में, ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पे डिपेंड करता है. मान लिया अर्थ की हम बात करते हैं तो अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड.
और किसी गैस मॉलिक्यूल की अपनी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। थर्मल वेलोसिटी शब्द कहां से आ गया? तो गैस मॉलिक्यूल में जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर की वजह से होती है। और केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर में शायद आपने ये फार्मूला पढ़ा हो, आरएमएस वेलोसिटी का √3RT/m पढ़ा होगा या 3kT/m पढ़ा होगा। टी क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन होता है। तो गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो वेलोसिटी आती है वो टेम्परेचर की वजह से आती है, हीट की वजह से आती है। इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है उसे थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। अगर किसी गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा? अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के एस्केप कर जाएगा। सिर्फ वही गैस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रुक सकती है जिसके मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है। मून की बात करें तो मून पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है, अराउंड 2 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि गैस मॉलिक्यूल की थर्मल वेलोसिटी इससे ज्यादा होती है। इसलिए मून पे कोई गैस रुक नहीं सकती, वो एस्केप कर जाएगी। इसीलिए वहां एटमॉस्फेयर फॉर्म नहीं हुआ, अर्थ पे एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। लेकिन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर around a planet or satellite, around a planet or satellite depends on two factors. Number one, value of escape velocity, value of escape velocity at the surface of या near the surface of that planet or satellite. Number two, thermal velocity of gas molecule next paragraph. If thermal velocity of gas molecule is less than escape velocity, the gas stays near that planet or satellite. Gas stays near that planet or satellite and forms the atmosphere. Forms the atmosphere. And if thermal velocity of gas molecule is greater than escape velocity, the gas escapes. Gas escapes. Next paragraph. The value of escape velocity for the surface of Earth is high and greater than
and greater than the thermal velocity of gas molecule, therefore gases are present near the surface of Earth and form the atmosphere, while value of escape velocity for the surface of Moon is low and it is less than thermal velocity of gas molecule. Therefore no gas can stay near the surface of Moon and there is no atmosphere around the Moon. No atmosphere around the Moon. नेक्स्ट हेडिंग डालें वेटलेसनेस। वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेट को हम डिफाइन करते हैं उस फोर्स से जिस फोर्स से अर्थ हमें खींच रही है, या उस सरफेस की रिएक्शन से जिस सरफेस के अगेंस्ट हम पुश कर रहे हैं। जैसे हम जमीन पे खड़े हैं, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो हमें प्लेटफॉर्म हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे हम महसूस करते हैं वेट को। देखो, वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज the force with which it is attracted by the earth. It is attracted by the earth. Weight can also be considered as the force with which a body presses against a supporting surface. लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है, जब हमने तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए थे, उसमें एक लिफ्ट का केस बताया था, जिसमें हमने कहा था लिफ्ट इज फॉलिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां जी डैश की वैल्यू 0 आ गई थी और हमने कहा था दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, जीरो ग्रेविटी, फ्री फॉल। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका वेट 0 हो जाता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं मिलता। नीचे लिखें वेटलेसनेस इनसाइड अ स्पेस क्राफ्ट, ब्रैकेट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे
इधर लग रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स G m1m2/r², और इधर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इस आदमी पे, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है, नहीं किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो इसे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? वेटलेसनेस एक्सपीरियंस हो रहा है। लिखो, इतना लिखो, यहां लिख लेना प्लेनेट, यहां आर्टिफिशियल सैटेलाइट। These two forces are equal in magnitude. These two forces are equal in magnitude and opposite in direction. Equal in magnitude and opposite in direction. So the net force acting on the person, so the net force acting on the person is 0, and consequently he is in a state of weightlessness. He is in a state of weightlessness. In fact, an object inside this artificial satellite is in the state of free fall. ये फ्री फॉल की स्टेज में ही तो है। वैसे ग्रेविटी का जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो गया है, तो वो एक डेफिनेट रेडियस में चक्कर काट रहा है। अब अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ऐसा है तो फिर नेचुरल सैटेलाइट में ऐसा क्यों नहीं है? मून पे वेटलेसनेस महसूस क्यों नहीं होता? तो मून पे वेटलेसनेस इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि मून की अपनी ग्रेविटी है। मून का अपना साइज, अपना मास इतना है कि वो अपनी एक कंसीडरेबल ग्रेविटी प्रोड्यूस कर सकती है। इसी में लिखें आगे, मास एंड साइज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, mass and size of artificial satellite is so small that its own gravity is negligible. Its own gravity is negligible. Therefore, the person experiences himself in the state of weightlessness. In the state of weightlessness. Next paragraph. Weightlessness is not experienced. Weightlessness is not experienced
on the natural satellites like moon. The mass and size of moon is sufficient to produce its own considerable gravity. Therefore, weightlessness is not experienced on the surface of moon. देख लिया भाई. Problems of weightlessness. अब वेटलेसनेस अगर है तो पानी की एक ड्रॉप तुमने यहां छोड़ दी तो वो ड्रॉप यहीं रुकी रहेगी, वो नीचे तो जाएगी नहीं. सबसे ज़्यादा दिक्कत तो एस्ट्रोनॉट्स को आती है खाने पीने की. तो उनका जो फूड होता है, उनका जो पानी होता है वो ट्यूब्स में होता है और उन्हें विद प्रेशर वो लेते हैं. अदरवाइज पानी जो नीचे जाता है हमारे गले के नीचे, वो भी तो ग्रेविटी की वजह से ही जाता है, वो भी नहीं जा पाएगा. तो फोर्सफुली भेजा जाता है. लिख ले, चलो 2-4 लाइनें लिख लेते हैं. Eating and drinking becomes difficult in the state of weightlessness. Therefore, they take food and water from a tube which presses it in his mouth. जैसे टूथपेस्ट होता है ट्यूब के अंदर, तो उसे ऐसे दबाओगे तो प्रेशर के साथ बाहर निकलता है. तो इस तरीके का अरेंजमेंट किया जाता है. नंबर 2, long space flight adversely affects human organisms. शरीर के अंगों पे भी असर पड़ता है क्योंकि शरीर के अंगों को एक आदत है ग्रेविटी के पुल की. नंबर 3, वॉकिंग इन अ स्पेसक्राफ्ट is not very easy. Only controlled movement is possible. By the use of हैंड रेल्स. पकड़ के मूव करते हैं. तो ये ख़त्म होता है आपका ग्रेविटेशन का टॉपिक, ग्रेविटेशन वाला यूनिट. इसके बाद एक बड़ा यूनिट है लेकिन टॉपिक उसके छोटे छोटे हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, उसमें 6-7 टॉपिक हैं. तो और हर टॉपिक डिफरेंट है एक दूसरे से.
तो जैसा कि हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि अब जो टॉपिक आ रहे हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे नहीं है, ये प्योर टॉपिक है। जैसे ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन का प्योर टॉपिक है, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लगा है। तो ये फंडामेंटल लॉ है तो थ्रू आउट द फिजिक्स लगेंगे। लेकिन अब प्रॉपर टॉपिक है, जैसे ग्रेविटेशन आ जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा तो उसमें फ्लूइड्स के फ्लो को देखेंगे, फ्लूइड्स को रोका होगा तब उसको स्टडी करेंगे। तो इस तरह के टॉपिक शुरू होंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, टाइमली काम करते रहेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा इसमें।